हाँ बच्चों, तो आज वाली क्लास में जो है ये मोशन इन 2 डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी क्लास है ना। तो पहली वाली क्लास में जो भी हम लोगों ने देखा था जल्दी से उसका एक क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हो, सबसे पहले देख रहे थे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और इसमें बोल रहे थे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप जब फेंकते हो जमीन से जमीन पे यू की इनिशियल वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे, तो होता क्या है कि ये जितना ऊपर तक जाता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जितना दूर तक यहां से जाता है उसको बोलते हैं हम रेंज आर, और जितनी देर तक ये हवा में उड़ता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टी। होता क्या है, इस प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस को हम लोग दो हिस्सों में करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इस चीज को दो हिस्सों में तोड़ दो, यानी कि इधर बाई एक्सिस बोल दो, इधर एक्स एक्सिस बोल दो, तो होता यूं है कि ये जो यू आपने माना था ये u ऊपर की तरफ हो जाता है u साइन थीटा, नीचे की तरफ g का एक एक्सेलरेशन लग जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप x एक्सिस पे देखो तो यहाँ की तरफ u cos थीटा ही रहता है। यहां से जब वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है तो पार्टिकल सीधा जाता है, फिर नीचे आ जाता है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये हाइट ही मैक्सिमम हाइट है, और जितनी देर तक ये हवा में रहा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा करके देख लेते हैं। इन सब का जो निचोड़ आया था वो तीन चीजें आई थी, जो फॉर्मूला निकल के आया था। सबसे पहला आया था मैक्सिमम हाइट का, जो कि था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सबको याद होना ही चाहिए, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। अगर ये याद नहीं है तो मामला सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आ रही है मैक्सिमम हाइट रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, करेक्ट है। तो ये तीन चीजें थी अपनी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। अब इसके बाद अगर हम एक दो चीजें और देखें कि अगर आप इसकी एनालिसिस कर रहे हो तो इस x और इस y को जोड़ने वाला, या इस y और इस x को जोड़ने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है टाइम। यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे पार्टिकल कहां था, तो x कंपोनेंट यहां से निकाल लेना और y कंपोनेंट यहां से निकाल लेना, उसके बाद बता दीजिएगा कि पार्टिकल के x और y ये थे। वेलोसिटी की जहां तक बात आती है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपका x कंपोनेंट यहां से आ जाता है, y कंपोनेंट यहां से आ जाता है, करेक्ट है। चलो एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग इसको कैसे करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है। एक पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं जमीन से, अब आज का लेक्चर ये शुरू हो रहा है, इन्हीं सब पे बेस्ड है। एक पार्टिकल को अगर हम जमीन से फेंकते हैं u की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे, क्या आप बता सकते हो इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी और वो कितनी देर बाद आएगी? फाइंड v min एंड टाइम आफ्टर विच v min इज एक्वायर्ड। कितनी देर बाद ये एक्वायर कर लेगा मिनिमम वेलोसिटी, ये आपको बताना है। हाँ बेटा बोलो। सर कर रहे हैं। चलो एक बात सोचो जरा कि इसको एनालाइज करने के लिए दो एक्सिस चाहिए, ये है बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो होता है वो u cos थीटा हो जाएगा, और ये मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। बाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। वेरी गुड। इधर की तरफ हो जाता है हमारा u, इधर की तरफ हो जाता है हमारा u साइन थीटा, नीचे की तरफ हो जाता है एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड। अब ये होगा क्या बेटा, ये पहले ऊपर जाता है फिर ये नीचे आता है, जितनी देर तक ये हवा में रहा, ठीक है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता था। लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो चेंज हो नहीं रहा है,
ये वाला इस जगह पे 0 हो जाएगा। अगर आप sir. ध्यान से देखो तो हाईएस्ट वाले पॉइंट पे ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट जिसको आप वी वाई कह रहे थे, ये वी एक्स, ये हमेशा कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे? 0। 0. Yes sir. 0 हो जाएगा। तो क्या एट Yes sir. हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, इसकी जो वी वाई हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। Yes sir. जब ये वी वाई 0 हो जाएगी तो वही मिनिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि इस इधर तो चेंज हो ही नहीं रही। Yes sir. बताओ आ रही बात समझ में? तो ऐसा Yes sir, कह ठीक सकते है। हो। और ये आएगी कब? एट टी इक्वल्स टू टी बाई टू। एट टी इक्वल्स टू U टी sin बाई theta बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे हो जाएगा। और दूसरी चीज है वी मिन कितनी हो जाएगी? जब ये 0 हो गई तो यही वाला कंपोनेंट बचा और वो कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। इसको डब्बे में बंद करना जरा, ये काम की चीज है, याद रखना है इसको, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और वो कितनी होती है? यू कॉस थीटा। हाँ आ रहा हूं, बता रहे हैं बेटा। देखो वेरी गुड, ठीक। देखो अंशुल लिख रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ बेटा, कहीं पे भी अगर देखो तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वी वाई होता है, एक वी एक्स होता है, और जो स्पीड होती है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर हो जाता है। अब आप मिनिमम चाहते हो, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये तो फिक्स्ड है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट बदलता ही नहीं है, इधर एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, तो जो वेलोसिटी मिली है उसी से कंटिन्यू करेगा। तो एक्स वाला कंपोनेंट हो जाता है फिक्स, और बाई वाला जब मिनिमम होगा तभी वेलोसिटी मिनिमम होगी कि नहीं होगी? वाई वाला मिनिमम कब हो सकता है, कितना हो सकता है? 0, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो स्पीड मिनिमम होती है, और वो कितनी होती है? यू कॉस थीटा। वेलोसिटी पूछेगी तो दिशा भी चाहिए, एकदम हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगी। करेक्ट है बात? समझ में आई? बोलो बच्चों सब लोग। Yes sir. पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़ जाए हम। देखो नेक्स्ट। सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हाँ आ रहा हूं, कर रहे बेटा। देखो अभी अभी एक्सप्लेन ही तो कर रहे थे बेटा। देखो अगर हमने इसको u की वेलोसिटी से फेंका थीटा के एंगल पे तो क्या होगा? आगे जाता जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा बाई के अलोंग, एक होगा एक्स के अलोंग। और इसकी वेलोसिटी जो है वो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगी। 90 डिग्री पे जब दो होते हैं तो v इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होता है। अब एक बात बताओ, अच्छा किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये वाला कंपोनेंट कम हो रहा है वी वाई। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, हाईएस्ट पॉइंट पे, वही हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो आप कह सकते हो कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा अपनी ट्रेजेक्टरी के, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, या वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी सॉरी। तो बस इस तरीके से देख लो। अब भी कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन। हाँ बेटा, यू कॉस थीटा कैसे हुआ वी मेन? अबे यार यही तो, ये तो लिखा हुआ है ना, ये 0 हो जाएगी ना। अबे v इक्वल्स टू क्या है? रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई क्या हो गया? 0। वी एक्स कितना है? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर का रूट। अच्छा अच्छा। अब आगे बात समझो। यस चलो यस। आगे बढ़ जाए हम। चलो देखो अब एक क्वेश्चन और देखो। चलो नेक्स्ट देखो। चलो एक और समझना जरा, एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है। हाँ कृति कोशिश करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे, ठीक है। आप रहो, प्रेजेंट रहो, ठीक। अभी लेट आए हो क्या कृति? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बेटा, इसको थोड़ा समझना। इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल फेंका गया यहां से u के एंगल से थीटा की वेलोसिटी से। सबसे पहला वाला पार्ट है, जब तक ये हवा में रहेगा इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ये a है, ये b है।
फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक के मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ। ये पहला है। दूसरा पूछ रहे हैं हम आपसे कि एक, सर एवरेज वेलोसिटी बतानी है सर। हाँ एवरेज वेलोसिटी बतानी, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो r/t होगी क्या सर, रेंज अपॉन टाइम? हाँ कर सकते हो, कह सकते हो। u cos theta upon t। गलत है। सर u cos थीटा ही होगी। सही है। किसका आया? आयुष का। यस सर। चलो देखते हैं बेटा। अब इसमें इसमें नीचे वाले में बताओ अच्छा कितना होगा। ये h है, h/2 ने लिखे, चलो इसको सिंपल h लिख दिया। ठीक है, बताओ कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। हाँ चलो, ये पहला था, जिनका पहला हो गया वो दूसरा वाला करो। देखें इसको, पहले वाले को देखें। यस देखा जाए। यस। देखो एक बात बताओ, ए से बी तक चलो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दो को करवाने के बाद हम एक दो क्वेश्चंस ऐसे करवाते हैं जिससे आपको टू डायमेंशनल मोशन का थोड़ा हल्का सा शुरुआती मतलब अंदाजा लगने लगे। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है ए से बी तक। एक बात बताओ बेटा, एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी होती है? बोलो। ये होगा यूएक्स इंटू टी, ये डिस्टेंस है, अपॉन टाइम कितना लगा टी। इसके बारे में सोचो। दूसरे वाले में u sin theta into u cos theta होगा। कितना आ रहा है? देखो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया बेटा हमने। डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है यहाँ पे, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा यहां से यहां तक का? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए बी। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा यूएक्स इंटू टाइम टी ए बी अपॉन, सही है ये? अभी डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये ए पे है, ए से बी तक जाने में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? बोलो, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यूएक्स।
यू कॉस हाँ? थीटा, यू यू एक्स कॉस थीटा। माने यू कॉस थीटा इनटू टाइम जितना लगा होगा वही तो होगा ये डिस्प्लेसमेंट, बोलो। यस सर, यस सर। अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना है टी ए बी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, बोलो। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा होगा टी ए बी, बताओ। यस सर, टी ए बी कट गया, यस सर, यू कॉस थीटा आ गया। कितना आ जाएगा ये यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। पक्की बात है। चलो एक सवाल और करो। थोड़ा सा इनकी देखो प्रैक्टिस कराना जरूरी है। 2 डायमेंशनल मोशन में अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं होगी कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे करके हम 2 डायमेंशन में तोड़ के देख सकते हैं, तब तक सही फील नहीं आएगी। इसीलिए क्वेश्चन हम और दे रहे हैं। देखो वो क्वेश्चन इस तरीके का है, बिल्कुल बेसिक है। फिर इसके बाद हम एक आज काम की भी चीज पढ़ाएंगे। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका 60 डिग्री के एंगल पे, करेक्ट है। हमारा सवाल है फाइंड, सबसे पहले अगर हम इसको बाई एक्सिस बोल दें, इसको एक्स एक्सिस बोल दें, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सेकेंड में पूछेंगे कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फिर चलो फिर आगे बात कर लेंगे, पहले ये दो करो। चलो चलो देखते हैं बेटा सवालों को। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये 60 डिग्री के एंगल पे फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड से। तो इसको समझने के लिए हमने 2 डायरेक्शन में इसको तोड़ लिया, एक है एक्स एक्सिस, एक है बाई एक्सिस। बाई एक्सिस की तरफ क्या होगा बेटा 20 साइन 60 डिग्री। हमारे हिसाब से साइन 60 कितना होता है बेटा, ये गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, रूट 10 3/2 रूट 3, 10 रूट 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक, और जी का एक्सेलरेशन, साथ ही साथ यहां की तरफ क्या हो जाएगा 20 साइन कॉस 60 डिग्री, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, कोई एक्सेलरेशन नहीं। अब पूछ रहा है 2 सेकंड पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 2 सेकंड पे x कितना होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। 20 सर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से क्या आ जाएगा, नहीं कहां की वाई तरफ बात कर कोऑर्डिनेट रहे है, थे, हाँ इसको बाई वाई वाला कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट अलोंग बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से क्या आ जाएगा 2 सेकंड पे, s इक्वल्स टू 10 रूट 3 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 2 स्क्वायर। ये आ गया, क्या है ये, कौन सा कंपोनेंट आया बाई। वाई कंपोनेंट। लगे हाथ तो v बाई भी निकाल लो u प्लस ए टी के हिसाब से। ठीक है, 20 माइनस 10 रूट 3, अरे उल्टा लिख दिया, ठीक तो लिखा है छोड़ो, 10 रूट 3 माइनस 20, ये वी बाई आ गया। वैसे ये नेगेटिव होगा, यानी कि यहां कहीं होना चाहिए पार्टिकल, ये हो जाएगा वी बाई, इधर से आ जाएगा वी एक्स। ठीक, अब देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा।
अब अलोंग एक्स एक्सिस की बात है, अलोंग एक्स एक्सिस Vx कितना हो जाएगा? 20 मीटर। cos 60 डिग्री, यानी cos 60 कितना होता है? √3/2, यानी कि 10√3। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vx इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। Vx कितना है बेटा? Vx है हमारा कितना था? इधर देखो, 10 था सर, 10 10 10 था, तो ये आ गया हमारा 10 इंटू 2 10 इंटू 2 2। कितना आ 20 गया यहाँ मीटर से? 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है। तो अब देख लो, एक 20 मीटर, सॉरी, तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे? फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट का आंसर है, ये है 20√3 -20 कॉमा, नो सर, ये तो उल्टा हो गया था, वाई था ये तो। इधर लगा देंगे ब्रैकेट और यहाँ कितना लिख देंगे? 10√3 -20 था। अरे तेरी, बड़ा खतरनाक है ये। 10√3 कॉमा, हाँ 10√3 आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, ये आ गया। सेकंड वाला कितना आएगा? फाइंड वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी बोलो? एकदम भाई पे 10√3 -20 है। अरे यार लो, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। यस सर, वो कोऑर्डिनेट सही था 20 है, सर। हाँ सही कह रहा हूँ, सॉरी 20 कॉमा, सही है। 20√3 -20 कितना आ रहा है? 20 20√3 -20। 20√3 -20। और यस अगर सर। वेलोसिटी की बात अगर हम करना चाहें तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 10√3 आई कैप प्लस 10√3 -20 जे कैप। ये आ गया सेकेंड, बोलो करेक्ट है? सर एक बार कोऑर्डिनेट्स वाला फिर से बता दीजिए। कोऑर्डिनेट के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, हर चीज इसी से सुलझनी है। जो भी आपका मोशन है आप उसको दो डायरेक्शन में तोड़ लो, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग बाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक बाई एक्सिस के अलोंग। बात समझ रहे हो? यस। ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलोंग से क्या आ जाएगा बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग से जब आप देखोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है, और बाई एक्सिस के तरफ से देखोगे तो कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो भैया बाई कंपोनेंट कौन दे देगा, या बाई कोऑर्डिनेट कौन दे देगा? ये वाला। अब आप पता है कि जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ती है। लगा दो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन और लिख दो। सिमिलरली एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा? ऐसे देख लिया, एक्स तो यूनिफॉर्म मोशन है, कोई पेन ही नहीं है, बड़े आराम से निकाल सकते हो इसको। अब आ गई बात समझ में? यस यस चलो ठीक, बदल दें इसको। यस। अब देखो, एक नोट करके एक चीज और लिखा दे रहे हैं। बहुत बार लोग ये पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी, नोट करके चाहो तो लिख लो, एंगल made by velocity vector with horizontal at t equals to t। किसी t equals to t पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ये हमें देखना है। तो देखो बेटा, किसी भी पत्थर को या किसी भी चीज को जब आप फेंकते हो यहां से, तो टी टाइम के बाद आप ये निकाल लो, ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? Vx। ये कौन सा कंपोनेंट निकल के आ जाएगा? Vy। वी tan थीटा निकाल लेंगे सर। और ये जो है, ये है वेलोसिटी की एक्चुअल डायरेक्शन। तो अब ये देखो, एक्चुअल में ये जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से आई है। इसको अगर हम थीटा बोल दें तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा हो जाएगा वी वाई वी वाई बटे बाई वी एक्स आ जाएगा। चलो, तो आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो। अब आपको इस पे एक सवाल भी करना है।
क्वेश्चन है फाइंड एंगल थीटा made by velocity vector with horizontal at t equals to 1 second. t equals to 1 second पे कितना एंगल बनाएगा ये आपको निकालना है, बताओ। अरे 1 सेकंड गलत दे दिया। चलो करो, आप लोग खुद ही देख लोगे कि 1 सेकंड सर ने दिया, गलत बोला तो क्यों बोला। अभी जब हमने देखा 1 सेकंड पे तो समझ में आया कुछ और है। चलो बताओ बताओ। सर 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री 0 ठीक डिग्री लग रहा है। जीरो डिग्री से देखते हैं। एट एच मैक्स। हम्म, जीरो डिग्री। चलो देखते हैं। सर ये वही वी मीन वाला केस है ना सर? अरे यार आ गया वो ब्लूमैन वाला, हम क्या बताएं बेटा। देखो इधर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, 20 का साइन 30 डिग्री, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई u बाई, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा ux इक्वल्स टू 20 cos 30 डिग्री। इस पे कट लगा दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जाएगा ये इस तरीके से। अब देख लो एट t इक्वल्स टू 1 vx इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, ux। क्यों? क्योंकि x एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। देखो बच्चा, पूरा के पूरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ये x एक्सिस पे कुछ है नहीं, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और ये कितना आता है 10√3। बाई देखें हम, u बाई माइनस जी टी कितना है ये आ जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 1 0। अबे यार अब बाई कंपोनेंट तो कुछ है नहीं, x कंपोनेंट कितना है 10√3, बाई कंपोनेंट कितना है 0। देख लो हमारे हिसाब से तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। और आप देख लो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 अपॉन 10√3 यानी कि 0। थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे बेटा। यस। चलो तो 10 0 0 होता है ना? अरे 0 0 गलत लिख गए बेटा, पता नहीं दिमाग कहाँ पे है। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 0, ठीक है, गलत लिख गए बेटा, 0 बोल रहे थे 90 डिग्री लिख गए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो अब। चलो
अब देखो अगला है बेटा, एक क्वेश्चन ऐसे ही और दे दें जो अभी करवाया था, या अब एक थोड़ा सा बदलाव के साथ हम दे रहे हैं आपको, देखते हैं आप इसको कैसा करते हो, कैसे करते हो। चलो इसको, वैसे तो हमारा मन कर रहा था इसको करें, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे इसको, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चल दे रहे हैं। प्रोजेक्टाइल ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक इसी में होता है प्रोजेक्टाइल में, एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा। तो अब अगले टॉपिक पे देख रहे हैं हम, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसमें क्या होता है, अब ये है असली में पाथ की इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो रास्ते की क्या इक्वेशन है वो हमें निकालनी है। अगर आपको, आपने कहीं से भी पत्थर फेंका, लेट सपोज, इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी फेंक सकते हो। हमने पत्थर को यहां से फेंका, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने अपने पार्टिकल को यहां से फेंका यू की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लेना, ये इस तरीके से जाएगा। एक मिनट रुको बेटा जरा, हम बस एक मिनट में आ जाए। चलो देखो, यू की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे अगर हमने फेंका, किसी भी टाइम पे अगर आप देखो, किसी भी टाइम पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको समझने का तरीका अब भी वही है कि अगर आपने कहीं से भी पार्टिकल को फेंका, यहां पे है इसका यू साइन थीटा, जी का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, ये है यू कॉस थीटा, एक्स है 0। क्या आप बता सकते हो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका? किसी जनरल टाइम पे जो एक्स होगा वो कितना होगा बेटा? u cos थीटा इंटू टी। और बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बाई क्या होगा? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो इनमें दोनों में कोई एतराज? नो सर। सबको समझ में आ रही है ये बात कि भैया जो भी x आएगा कंपोनेंट वो इस हिसाब से आएगा, y आएगा वो इस हिसाब से आएगा। अब हमें जब भी कभी किसी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखनी होती है तो वो टाइम में नहीं होती, वो x और y में होती है। रास्ते की इक्वेशन मतलब x और y की। तो हमें t को हटाना है किसी तरीके से, तो t को हटाने के लिए t हमने यहां पे रखा x अपॉन यू कॉस थीटा, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब 1 और 2 से अगर आप देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, ये t की वैल्यू उठा के यहां पे रख दें। जब आप रखोगे तो इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, ऊपर है साइन थीटा। अरे यार ये t की जगह पे क्या रख दिया, रुको एक मिनट, कायदे से ही कर ले रहे हैं। चलो, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू t की जगह पे रख दिया हमने, इस t की जगह पे रख दिया हमने x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ, g को g ही रहने दिया, t की जगह फिर से रखा हमने x अपॉन u cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। u से u कटा, साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा बन गया। y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास x टेन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन 2 रहने दिया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बॉक्स में बंद करो और याद करो और स्टार लगाओ। ये हमारा फेवरेट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ये हमें पसंदीदा चीज है हमारी इस चैप्टर की। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, याद करो, इसको लिखो, खुद से प्रूव करो और याद करो। एक बात और आगे लिख लो कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बिकॉज इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक हेंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि जो भी प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ क्या होता है?
पैराबोलिक। तो आपके स्कूल के एग्जाम में अभी तक हर बार ये आता रहा है, प्रूव दैट पाथ ऑफ अ पैराबोला इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, ये आपको यहीं से पता चलता है। करेक्ट है बात? ठीक है, चलो तो चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हो, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, क्यों? बिकॉज इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो आप बोल सकते हो कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, आप इसको चलो लिखो, खुद से पूरा प्रूफ करो। ये आता है, सवाल आता है कि सो दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये भी पूछा जाता है। और फिर इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को याद भी रखो, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे क्या बोल रहे थे हम? u इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, याद रखो, ये बहुत काम की चीज है। अभी हम इस पे एग्जाम्पल्स लेंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो, खुद से पूरा करो। चलो हाँ बेटा, कर लिया इसको प्रूफ सबने? चलो अब एक एग्जाम्पल देखो इस पे, बढ़िया सा। ये इतने अच्छे लगते हैं, देख देखो, एक बात समझना जरा। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद हो गई। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होती है, कम से कम 2-4 बार इसको लिख लो, ये याद होनी चाहिए। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये याद होना ही होना चाहिए। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं? सवाल ऐसे बनते हैं कि देखो बेटा, अगर आपने किसी चीज को फेंका है, हाँ इसमें एक चीज का बस ख्याल रखना होता है, इसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन होता है। चाहे तो लिख लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसे लिख लो। चलो ये बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के करके लिख लो, बुलेट बना के दो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये होता है ओरिजिन, और दूसरा होता है एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, बाई एक्सिस होता है वर्टिकल। बाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप कहीं से कोई पत्थर फेंक रहे हो, तो जिस जगह पे वो जा रहा है, अगर आपको चाहिए कि कोई हमारा पार्टिकल इस जगह पे पहुंच जाए, तो उस जगह के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे अगर कोई लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, अरे कुछ भी हो सकती है, 3x माइनस 4 हो सकती थी, 3x माइनस 4 है। अब 2,3 से अगर ये लाइन पास होगी तो 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बस वैसे ही आपको इसमें करना होगा, जिस पॉइंट तक आप अपने पार्टिकल को पहुंचाना चाहते हो, तो उस जगह के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, और बात बन जाएगी। जैसे अगर ये है, चलो एक ऐसा कुछ है एग्जांपल कि यहाँ पे कोई सोल्जर खड़ा है, ये था 20 मीटर। ठीक है, ये रखी हुई है तोप, एक तोप की ऊंचाई है 20 मीटर, और तोप के गोले से ये आदमी खड़ा है 10 मीटर की डिस्टेंस पे। करेक्ट? तो सवाल ये है कि यहां से गोले को, ये जो है 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तोप, तो कैनन का जो गोला है, कैनन बॉल को किस स्पीड से जाना चाहिए ताकि ये इस आदमी को हिट कर सके? फाइंड यू फॉर विच कैनन बॉल कैन हिट द एनिमी। एनिमी को हिट कर सके, इसके लिए किस स्पीड से जाना चाहिए? एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, दूसरा आपको अपनी तरफ से करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर इसको हिट करना है तो इसके कोऑर्डिनेट
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करने चाहिए। इधर x बना लो, इधर y बना लो। इस जगह के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? 10, -20। अब 10, -20 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स 10, -20 कैसे हुआ? क्या लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y की जगह हमने लिखा -20 इक्वल्स टू 10 tan 45 डिग्री माइनस 10 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये चीज हो जाएगी हाफ। इससे ये उड़ गया, 10 से ये 10 से ये 10 उड़ गया। इक्वेशन बनी -2 इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये चीज यहां चली जाएगी, कितनी हो जाएगी? -3। बोलो, तो जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10/√3। चाहो तो करके देख लो। ये समझ में आया कि क्या किया गया था इस सवाल में और कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया? ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. सबको क्लियर हो गई? सर ये कोऑर्डिनेट 10, -20 कैसे? बोलो बेटा। सर हेलो, ये कोऑर्डिनेट 10, -20 कैसे हुआ? आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रहा हो आपकी, काफी दूर से बोल रहे हो आप। थोड़ा माइक पास में ले आओ। अखिल पूछ रहा है, हेलो सर, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? अरे बेटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चल रहा है, ठीक है? तो समझ में आया ये बात? अरे यार, कोऑर्डिनेट निकालने नहीं आते क्या? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पे कितना चलना है? 10, और y एक्सिस पे उल्टी डायरेक्शन में चलना है, तो नेगेटिव में 20। आ गई बात समझ में? 10, -20 पे एनिमी को हिट करना है ना। ये तोप पे बोला ऐसा जाए ताकि ये उड़ जाए। तो भैया हम आपको बताएं, अपनी खुद की बात बताएं, कभी भी अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट से लेना देना नहीं होता है तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही पहली अप्रोच लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी पहली अप्रोच होती है अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट से कोई लेना देना ना हो तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दें आपको, दिया जाए? यस सर। चलो देखो, अगर हम इसको बोले हमने 10 से फेंका था इसको, कितने एंगल पे तोप को इंक्लाइन करना चाहिए? ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल के बोल रहे हैं। चलो या एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमने बोला ये है एक, यहां पे खड्डा है, एक गड्ढा है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये डिस्टेंस है फिर से 10 मीटर। यहां से गोला आ रहा है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या रखी जाए? ये भी हाइट है 10। अरे इसकी वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं ताकि ये जो बॉल है वो खड्डे में गिरे? फाइंड Vmin for which ball will hit into the pit, जो गड्ढा है उसमें जाके गिर जाए। फिर उसके बाद यही सेम पार्ट करना है कि Vmax कितनी हो सकती है ताकि ये खड्डे में ही गिरे।
देखो अगर आपकी वेलोसिटी 0 है तो यही टुपुक करके गिर जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा है थोड़ा और दूर जाएगा, और ज्यादा है तो ऐसे करके गिरेगा, ये मिनिमम होगा, और बढ़ा दोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आएगा। रखो और जरा देखो कितना होगा। इसमें थीटा कितना है बेटा, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब लगाओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री। रखो और करो इसको सॉल्व। चलो हाँ बेटा सॉरी रिकॉर्डिंग भूल गए थे, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि वी मिनिमम कितनी रखी जाए ताकि ये इस खड्डे में गिरे, तो भैया ये वाले पाथ को लेके फॉलो करता रहे, यहाँ पे आके गिर जाए। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये है बी मिन के करस्पॉन्डिंग। और जब आप ज्यादा करना चाहते हो तो इतनी कर दो कि यहां तक आ जाए, इससे ज्यादा कर दोगे तो यहां पे जाने लगेगी। अब देखो अगर आप वी मिन चाहते हो, फॉर वी मिन 10, -10 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। पुट कर दो यहां पे, -10 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 0 माइनस हाफ, यहां पे लिखा था 10 इंटू 10 स्क्वायर बी मिन का होल स्क्वायर इंटू cos 0 का स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू होती है 1। काट पीट के 10 10 ये तो कट ही गया ना, माइनस माइनस कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, तो यहां से कितना आया, वी मिन इक्वल्स टू 5√2। सही है गलत है हम यहाँ, यस सर यही आ रही थी। रूट Correct है? 50। सही है सही है सही रूट है। 50 सर। कितने यस सर। लोगों का आ गया था 5√2 ये बताओ, कितने लोगों का आ गया था 5√2? सर बाकियों का मेरा केवल आरव, आयुष, 2-4 ही लोग दिख रहे हैं। नहीं कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, ऑलमोस्ट सब। तुम्हारा नहीं आया अंशुल? अखिल आया कि नहीं आया आज? गोला मार जाता है ये, इसकी खबर लेनी पड़ेगी। चलो प्रभात बेटा, चलो रुको देखते हैं जरा एक बार, जरा प्रभात ही बता रहा था, प्रभात बता रहा था ना। चलो नहीं लगा रहे बेटा, 5 मिनट बाद लगाएंगे इस बैटरी को चार्ज पे, तब तक पेपर वेट के तरीके से काम करेगी। चल ये आ गया। अब देखते हैं फॉर Vmax 20, -10 must satisfy y equals to x tan theta minus gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। y की जगह लिखेंगे -10 इक्वल्स टू 20 इंटू 10 0 माइनस 10 इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 2 Bmax का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा कितना है 0, ये हो जाएगा 1। 10√3। Vmax इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, अरे कैसे 10, हाँ 10√2, 10√2 है 10√5। सर 10√2 10√2 आ 10√2 आ रहा था सर। 10√2 मीटर। अबे ये 20 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया x का वैल्यू? यस सर 400। 10 से 10 कट गया, Bmax यहाँ चला जाएगा, 20 आ ही जाएगा, 20/√2 होगा ना। नो सर 10√2, हाँ 10√2 से 20/√2 भी 10√2 ही होता है। करेक्ट है, हमें लगता है अब समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दें।
अब देखो बेटा, बहुत बार लोग एंगल पूछते हैं। जब लोग एंगल पूछते हैं तो आपको हमने ये वाली इक्वेशन जो लिखवाई थी, ये वाली इक्वेशन y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस दिस, तो ये इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा जब ऊपर चला जाता है तो sec स्क्वायर थीटा बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये cos स्क्वायर थीटा जब ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाता है, sec स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं और आप बता सकते हो कि किस एंगल पे हम फेंकें ताकि कोई चीज हमारी वहां पे जाके गिरे। तो इसके सवाल कैसे बनते हैं, चलो अभी देखते हैं। ये एक पोल लगा हुआ है, सबने पत्थर तोड़ा है, अब पत्थर बोल रहे हैं सॉरी, बल तोड़ा, मतलब कुछ ना कुछ फेंक के मारा होगा ना कहीं गिराने के लिए किसी चीज Yes, को। sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खड़े हो, एक पोल लगा हुआ है, इस पोल पे एक बल्ब है, इस बल्ब की ऊंचाई जमीन से या इनके हाथों से बल्ब की ऊंचाई है वो है 5 मीटर। ये भाई साहब थे 5 मीटर पे ही। क्वेश्चन है, इनके हाथ में एक पत्थर है, पत्थर को कितनी पत्थर फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है किस एंगल पे फेंकें ये ताकि ये बल्ब टूट जाए। फाइंड थीटा by which stone should be projected so that bulb can be broken. किस एंगल पे फेंकें ताकि ये बल्ब टूट जाए, बोलो। बात आ रही समझ में? इसी इक्वेशन को पहले लिखो, लिखने के बाद cos स्क्वायर थीटा जब ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मिल जाएगा। इस इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में x और y की वैल्यू रख देना। एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक की, दो रूट होंगे, tan थीटा 1 tan थीटा 2, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो थीटा 1 थीटा 2 स्क्वायर थीटा का इनवर्स तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। Yes, sir. ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी शायद, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 होती है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक ये भी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा सॉरी। चलो करो। इरेशनल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल होने चाहिए बस। Yes, sir. tan थीटा के हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में आ रहे होंगे ना। देखो सुनो, ये बल्ब के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे x होगा, ये y होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे हिसाब से 5,5 हो जाएंगे प्लस में। अब ये 5,5 जो है वो किस में रख दें हम, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y की जगह रखा हमने 5, x की जगह रखा हमने 5, tan थीटा की जगह tan थीटा ही रख दिया, माइनस g की जगह रख 10, 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 ये 5 कट गई, 1 इक्वल्स टू tan थीटा माइनस ये कितना आया, तो बड़ा अच्छा खासा हो गया यार, बड़ा बेकार सा हो गया। कोई बात नहीं, चलो, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। ठीक है, यहां से क्या आया बेटा, वन बाई 40, क्यों 1 बाई 80, सही लिख रहे हैं क्या हम, बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो
जोड़ बोड़ के आ जाएगा 80/80। इसको भी लिख दिया हमने 80/80। 80 में जोड़ा 81, तो यहां सर से 1/80 नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आएगा? 5 है, अच्छा 5 था ना ये, सॉरी गलत हो गया बेटा सॉरी। 10 से ये आ गया हमारा 10 स्क्वायर कटा, इधर से 2 2 4 2 8, 80 ये आया था, 80 16 16 आएगा बेटा, है ना? यस सर 1/16। 1/16 आएगा, कोई बात नहीं है। 5 कट चुका था। 1 + 1 = tan थीटा माइनस 1/16 1 + tan स्क्वायर। tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी a ± √b² - 4ac/2a, करेक्ट? तो इससे दो वैल्यू आ जाएंगी, θ1 = tan इनवर्स ये क्या है प्लस सर? माइनस भी प्लस माइनस होता है ना सर? tan इनवर्स दिस माइनस दिस। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? अब बोलो क्या बोल रहे थे? माइनस भी प्लस माइनस √b² - 4ac होता है ना? अरे प्लस माइनस होता है ना, ये क्या दिक्कत है? तो माइनस भी होता है ना सर शुरुआती में? अरे tan थीटा, अरे बेटा माइनस बी, क्या हो गया, दिमाग खराब हो रहा है। tan थीटा = -b ± √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य थ्योरम है। इस श्रीधराचार्य थ्योरम में θ1 θ2 की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक होगी करस्पॉन्डिंग टू tan θ1, एक tan θ2, इधर ले जाएंगे tan इनवर्स दिस प्लस में, एक माइनस में, हो जाएगा। बोलो यस सर। वेरी गुड। क्या बोलो सर, क्लास खत्म हो जाए? बेटा खत्म तो क्या, अब थोड़ी देर में हो जाएगी खत्म, तो मतलब हम डाल देंगे यूट्यूब पे, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आज वाली क्लास डाल देंगे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अब अगला है बेटा, ठीक है ये बात? अरे बोलो। अच्छा हम इसको अनलिस्टेड करेंगे ये वाली क्लास, जिसको चाहिए हो वो हमें मैसेज कर देना रात तक 11-12 बजे तक, हम उसको लिंक भेज देंगे डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको देखें हम, अगला क्वेश्चन एक और लें इसी जैसे ही। ये समझ में आया था बेटा, बल्ब फूटने वाला? बोलो यस सर। यस सर। गुड। अब देखो एक क्वेश्चन होता है इस तरीके का, जैसे ये एक इंसान जो है, ये है एक किनारा और यहाँ पे भरा हुआ पानी, इसमें है एक बोट, इसके अंदर क्या है, एक बोट। ऐसा बोला जाएगा कि ये बोट का एक एंड जो है वो रखा है 20 मीटर/सेकंड पे, 20 मीटर पे, सॉरी यार, ये बोट है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। यहां पे एक लड़का बैठा है, इसके हाथ में पत्थर है, ये लड़का जो पत्थर को फेंकता है वो पत्थर है 40 मीटर/सेकंड, ठीक है, वो फेंकता है 40 मीटर/सेकंड से। अब ये पूछ रहा है कि कितने एंगल से फेंका जाए ताकि बॉल इस नाव में गिरे, इस बोट में गिरे, ठीक है। ये क्वेश्चन HW है, कायदे से सोचना है इसको, ठीक है। इसके बाद अभी हम एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, फाइंड पॉसिबल एंगल्स या फाइंड पॉसिबल रेंज ऑफ एंगल्स फॉर विच बॉल विल हिट इनटू द बोट। ये बॉल जो है वो बोट में गिर जाए, इसके लिए क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकते हैं, ये पूछ रहा है वो, करेक्ट है? चलो ये हो गया HW। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन इसी पे जिसको इक्वेशन प्रोजेक्टर ही बोलते हैं,
इस पे क्वेश्चंस देखो बेटा इस तरीके के आते हैं, जो थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से भी कर लेते हैं। एचसी वर्मा में भी हैं, बहुत सारी जगह पे भी हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम, जैसे ये एक जमीन थी, इससे एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 5 मीटर डिस्टेंस पे यहां से पत्थर फेंका गया था, 40 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कहां जाके हिट करेगा, ये एक्स कितना होगा। इस सवाल को कैसे अप्रोच करोगे आप लोग? सर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को हमने यहां से 45 डिग्री के एंगल पे 40 मीटर पर सेकंड से फेंका। सिस्टम कुछ इस तरीके का था कि पहले जमीन फ्लैट थी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर आगे एक इंक्लाइन प्लेन रखा था, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन था वो। अब ये पूछ रहा है कि जब हमने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ये कितनी दूर इस प्लेन पे जाके गिरेगा, ये बताना है। बोलो। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। हमारी ऑडियो क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताओ बेटा कितने एंगल पे जाके गिरेगा, बोलना है, बताओ बताओ जल्दी फटाफट। इसमें फाइंड क्या करना है? कितना आ रहा है बेटा? नहीं नहीं, ये भी HW है आपका। अब इस सवाल को करोगे कैसे? वो ये होता है कि आप इसको x मान लोगे, इसको बाई एक्सिस, इसको x एक्सिस मान लोगे। इस जगह के कोऑर्डिनेट हमारे हिसाब से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बोलो? 5 प्लस d cos 45 डिग्री, बाई कोऑर्डिनेट d sin 45 डिग्री। इसको आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में सेटिस्फाई करा दो, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में सेटिस्फाई करा दो, अपने आप d की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो देखने में ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक लगते हैं, देखने में ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक लगते हैं कि सर इसको कैसे करें यार, ये तो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो देखने में ये खतरनाक होते हैं बट करने में बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसमें थीटा निकालना है। थीटा तो गिवन है 45 डिग्री। ये पूछा जा रहा है डी की वैल्यू कितनी रखी जाए, मतलब कितनी दूर पे रखी क्या जाए, मतलब डी की वैल्यू कितनी आएगी। ये जब 45 डिग्री से 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जाएगा तो इंक्लाइन प्लेन पे ये कहां जाके गिरेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो तो ये दो क्वेश्चन आपके HW के लिए थे। आज वाली क्लास अपन यही रोकें? बोलो बेटा। सर पहले वाले में क्या फाइंड करना है? पहले वाले में फाइंड करना था, आपने लिखा नहीं क्या? अच्छा, कितने एंगल पे फेंके, पॉसिबल रेंज ऑफ थीटा। पॉसिबल रेंज ऑफ थीटा, ताकि ये इसमें चला जाए। ओके सर। ठीक है, आप सुनो, HC वर्मा सबके पास है? ठीक है, वैसे तो आप एक काम करो, प्रोजेक्टाइल के सवाल आप लगा सकते हो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट भी आप कर सकते थे, लेकिन अभी रुक जाओ, नेक्स्ट वाली क्लास में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट हो जाएंगे और भी काफी सारी चीजें होंगी, 2-3 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर बेटा, आज इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक, चलो।